नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और बात करें गाजियाबाद में एक हफ्ते के भीतर लूट की दूसरी बड़ी वारदात सामने आई है। पेट्रोल पंप कर्मियों से 25 लाख की लूट के बाद आज पंजाब नेशनल बैंक में लूट की वारदात हुई। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। नूरनगर इलाके में नंदग्राम की घटना बताई जा रही है। गाजियाबाद में बैंक में 12 लाख की लूट हुई है। तो दिन दहाड़े बदमाशों ने बैंक में घुसकर ये लूट की है और 12 लाख की लूट की घटना सामने आई है। एक हफ्ते में दूसरी बड़ी घटना। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब इन तस्वीरों के जरिए ही इन बदमाशों की तलाश की जाएगी। बैंक में मौजूद नहीं था सिक्योरिटी गार्ड और पंजाब नेशनल बैंक में ये बड़ी लूट हुई है। दिन दहाड़े बदमाशों ने 12 लाख की लूट की है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब बैंक में लूट हुई। दो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। गाजियाबाद में दिन दहाड़े पीएनबी बैंक से 12 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आप देख रहे हैं दो बदमाश बाइक पे सवार होकर आते हैं जो हेलमेट लगाए होते हैं, नकाबपोश, और दिन दहाड़े 12 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। हालांकि इन तस्वीरों के जरिए अब पुलिस इन बदमाशों की तलाश करेगी। तो एक हफ्ते में दूसरी ये घटना जो सामने आई है और 4 बदमाश जो बाइक पर आते हैं और पीएनबी बैंक में दाखिल होते हैं और 12 लाख रुपए लूट कर फरार हो जाते हैं। हालांकि ये भी खबर मिल रही है कि बैंक में सिक्योरिटी गार्ड नहीं था और ये बदमाश कौन है, कहां से आए थे, अब पुलिस इस पूरी घटना की छानबीन करेगी और इन बदमाशों की तलाश की जाएगी। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, एक हफ्ते में दूसरी बड़ी घटना सामने आई है। हालांकि ये भी बात सामने निकल कर आ रही है कि बैंक में सिक्योरिटी गार्ड नहीं था और ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। और क्या जानकारी मिल पा रही है अमित? देखिए, इस पूरी घटना में सबसे बड़ी लापरवाही बैंक की ही आ रही है, क्योंकि ना तो यहाँ पीछे 10 साल से कोई गार्ड था, ना ही यहाँ पर जो आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से हुटर्स वगैरह होते हैं वहाँ वो भी कुछ नहीं था। लेकिन दूसरा बड़ा चीज जो आ रही है वो यही है कि बदमाशों ने खुली चुनौती दी है गाजियाबाद पुलिस को। यही इसकी बानगी देखने को मिली आज जब 4 बदमाश आते हैं, 2 बाइकों पर सवार होकर आते हैं। ये ठीक मेरे पीछे ये बैंक है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। और इसी बैंक में वो बदमाश घुसते हैं और अपनी को बाहर स्टार्ट ही खड़ा छोड़ जाते हैं और अंदर घुसने के बाद हथियारों के बल पर जो कैशियर था उससे 12 लाख की लूट की वारदात को अंजाम देके मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि मौके पर आईजी मेरठ प्रवीण कुमार भी पहुंचे हैं और एसपी सिटी भी यहां मौके पर मौजूद हैं। तमाम बड़े अधिकारी यहां आ गए हैं। लेकिन ये खुली चुनौती है बदमाशों की तरफ से गाजियाबाद पुलिस को, क्योंकि बीते एक हफ्ते के अंदर ये दूसरी ऐसी बड़ी घटना है जहां एक और गोविंदपुर इलाके में 25 लाख रुपए लूट लिए गए थे पेट्रोल पंप कर्मियों से, इसी तरीके से हथियारों के बल पर। वहीं आज दूसरी बड़ी घटना ये हुई है कि रेजिडेंशियल ये इलाका है, इस इलाके में जो पीएनबी बैंक बना हुआ है, इस बैंक में 4 बदमाश आते हैं, हथियारों के बल पर कैशियर को आतंकित करते हैं और मौके से 12 लाख की लूट करके फरार हो जाते हैं। बताया ये भी जा रहा है, शुरुआती जांच में जो आ रहा है कि गार्ड यहां मौजूद नहीं था। बीते 10 सालों से इस बैंक में कोई गार्ड नहीं था। अंदर ही जो बैंक के कर्मचारी थे, महज 3 कर्मचारी थे, जिनमें एक महिला थी, एक कैशियर था और एक बैंक मैनेजर थे। बदमाश 4 बदमाश आते हैं, हथियारों के ऊपर आतंकित करते हैं और 12 लाख की लूट को वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार भी हो जाते हैं। चांदनी अमित, लेकिन इस पूरी घटना को देखते हुए एक बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है, जैसा कि आपने बताया है कि 10 साल से सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ये सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है। दूसरी बात ये है कि पहली घटना 28 तारीख को होती है और दूसरी घटना आज घटती है। यानी कि ये माना जाए कि बदमाशों में कानून का खौफ बिल्कुल नहीं है, प्रशासन का डर बिल्कुल भी नहीं है और दिन दहाड़े ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। देखिए चांदी, इन दोनों ही घटनाओं में कॉमन बात एक ये है कि दिन दहाड़े दोनों ही घटनाओं को अंजाम दिया गया। पहला। दूसरा यही है कि दोनों ही बदमाश जो है बाइक पे सवार आए थे, तो कहीं वही बदमाश तो नहीं है। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि जो बीती 28 तारीख को लूट हुई थी उसका खुलासा वो जल्द कर देगी, लेकिन उससे पहले ही बदमाशों ने एक और चुनौती गाजियाबाद पुलिस को दे दी है और दिन दहाड़े 12 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया है और यहां से चले भी गए हैं। हालांकि उन बदमाशों का सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें बदमाश दिख रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, साथ ही नकाब पहना हुआ है, तो ऐसे में उनकी पहचान कर पाना बेहद ही मुश्किल है। पुलिस की तरफ से दावे बेशक किए जा रहे हैं कि अभी 4 टीमें बना दी गई हैं और जगह जगह
बिल्कुल अमित, और देखना यह होगा कि इन बदमाशों की तलाश कब पूरी हो जाएगी, क्योंकि अब पुलिस भी इन बदमाशों की तलाश कर रही होगी। और जिस तरीके से पहली घटना जो 28 तारीख को हुई थी उसमें 25 लाख की लूट की गई थी, हालांकि 2 दिन के भीतर ही लूट में शामिल मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया था। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अमित। चलिए बात गोरखपुर की कर लेते हैं। गोरखपुर में एक और जगह अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है और सरकारी जमीन को खाली करवाया गया है। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर दुकानदारों ने काफी दिनों से अवैध निर्माण कर रखा था, जिससे सड़क चौड़ीकरण और नाली निर्माण में बाधा हो रही थी। प्रशासन ने दुकानदारों को नोटिस भी भेजा था, लेकिन लोगों ने जमीन खाली नहीं किया है, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कराकर सरकारी जमीन को खाली कराया। तो तस्वीर आप देख रहे हैं गोरखपुर की, जहां पर लोगों ने पीडब्ल्यूडी के ज़मीन पर अतिक्रमण किया है। इसके लिए 29 मार्च को हम लोगों ने एक चेतावनी जारी की थी कि 2 दिन के अंदर में अतिक्रमण हटा दीजिए। काफ़ी लोग नहीं हटाए, तो ये प्रशासन की तरफ से एक पूरी मुहिम चला के माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब के निर्देश के क्रम में यहाँ पे आज पीडब्ल्यूडी के सारी ज़मीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, जिससे कि जल्द से जल्द इसमें सड़क निर्माण का काम किया जा सके। सहारनपुर में योगी सरकार के बुलडोजर का असर देखने को मिला है। गैंगरेप के 2 आरोपी फरार चल रहे थे। 31 मार्च को चिकलाना थाने के इंस्पेक्टर आरोपियों आमिर और आसिफ के गांव चिकलाना पहुंचे और मुनादी कराते हुए सरेंडर करने को कहा। पुलिस ने बुलडोजर से घर की सीढ़ी और रेलिंग तोड़ी और चेतावनी दी कि अगर सरेंडर नहीं किया तो पूरा घर गिरा दिया जाएगा। रात को दोनों आरोपियों ने बुलडोजर के खौफ से थाने जाकर सरेंडर कर दिया। 25 मार्च को पीड़िता घर में अकेली थी। 2 सगे भाई उसके घर में घुस गए और गैंगरेप किया। आरोपियों ने किसी को बताने पर हत्या की धमकी देकर फरार हो गए। परिजनों ने आसिफ की और आमिर के खिलाफ केस दर्ज कराया था। तो शुरुआत हो गई थी, पूरी बिल्डिंग गिरा देगा, नहीं तो चलो। ये भी देखने को मिलता है जहाँ पे एनकाउंटर हाफ एनकाउंटर से बात नहीं बनती है, संपत्ति जब्त करनी हो या बुलडोजर लेकर भी पुलिस पहुँच जाती है। नहीं, ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अगर कोई बड़ी बिल्डिंग होती है तो आजकल बुलडोज़र ही एक मात्र तरीका है कि बहुत जल्दी से और तुरंत त्वरित गति से डिमोलिशन या ध्वस्तीकरण हो जाता है। अब लोगों ने उसको भी तरह तरह की टर्मिनोलॉजी से जोड़ रखा है, लेकिन बुलडोज़र का इस्तेमाल जो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है और वो भी एक न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई जा रही है। और बड़ी खबर मिल रही है नोएडा से। नोएडा में 2 ऐसे शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो बंटी और बबली की तरह ठगी को अंजाम देते थे। पुलिस ने मामले में आरोपी ताहिर और माला गर्ग को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों लैपटॉप, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड की मदद से घरेलू सामान खरीदकर फरार हो जाते थे। गाजियाबाद क्रोमा सेंटर, गौर सिटी मॉल, आरडीसी गाजियाबाद मोबाइल शॉप से शॉपिंग के नाम पर ये कई बार ठगी कर चुके हैं। ये दोनों अब तक भाई, आपको बता दें कि काफी ज्यादा मात्रा में और धोखाधड़ी की अंजाम दे चुके हैं और पुलिस ने दोनों को थाना 24 इलाके से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ताहिर के पिता हापुड़ में सब इंस्पेक्टर हैं। कानपुर से बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि हैलट अस्पताल परिसर में आग लगी। कर्मचारी खुद आग बुझाने में जुटे हुए हैं। जनरल वार्ड 50 के पीछे कबाड़ में यह आग लगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की कानपुर से है। हैलट अस्पताल परिसर में आग लगी है। कर्मचारी खुद आग बुझाने में जुटे हुए हैं। जनरल वार्ड 50 के पीछे कबाड़ में ये आग लगी। हालांकि आग किस वजह से लगी है ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन आपको ये बता दें कि हैलट अस्पताल परिसर में आग लगी है और कर्मचारी खुद आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। तस्वीर भी आप उस वक्त की देख रहे हैं कि अस्पताल के पीछे जो कबाड़ रखा हुआ है उसमें ये आग लगी और लगातार जो कर्मचारी हैं वो आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। हैलट अस्पताल परिसर में ये आग लगी है, लेकिन आग लगने की वजह भी साफ नहीं हो पाई है कि किस वजह से इस कबाड़ में आग लगी। हालांकि जो कर्मचारी हैं जो वहां पर काम करते हैं वो आग को बुझाने की लगातार कोशिश कर रही हैं, जिससे कि आग पर काबू पाया जा सके।
अभी बड़ी खबर इस वक्त की है कानपुर से, जहां पर हैलट अस्पताल परिसर में आग लगी है और जो कर्मचारी हैं वो खुद आग बुझाने में जुटे हुए हैं। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या आग पर काबू पा लिया गया है पूरी तरीके से और आग लगने की वजह क्या कुछ है, पता चल पाया है? देखिए चांदी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर के जीएसवी मेडिकल कॉलेज के हैलट अस्पताल के वार्ड नंबर 50 के पीछे एक बहुत बड़ा एम्प्टी कैंपस पड़ा है। उसमें सारा मेडिकल कॉलेज का या हैलट हॉस्पिटल का सारा जितना भी वेस्ट है वहाँ रखा जाता है ओपन स्पेस में। अचानक उसमें लगभग 2:30 बजे के आसपास आग लगती है। पहले एक गत्तों में, दूसरे रैक में, उसके बाद आग बढ़ती चली जाती है। फायर ब्रिगेड को सूचना दी जाती है क्योंकि पीछे का जो पैसेज है वो एंट्री बेस्ड नहीं है, इसलिए आनंद फानन में जैसे ही सूचना लगती है, क्योंकि इसकी लपटें बहुत तेज उठती है जैसे कि हमारे करोड़ों दर्शक देख पा रहे होंगे, उसके बाद पूरा वार्ड से एक एक करके 77 पेशेंट्स थे वहां से हटाए गए क्योंकि भगदड़ मची। और उसके बाद से पानी की बाल्टिनों से लेकर लोकल जो मीन्स ऑफ सोर्सेज हैं उनसे उसको बचाने का प्रयास किया गया। इन द मीन टाइम वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई। अब उसको पूरी तरीके से बुझा लिया गया। हल्का सा जिस तरह जो उसकी सुलगन है वो बाकी है, अदरवाइज पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया। जी चांदी जी, बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। बात करेंगे फतेहपुर कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 12 बाइक बरामद की है। चोरी की गई 3 बाइक फतेहपुर से और 9 बाइक बांदा जिले की है। एसपी का कहना है कि सभी बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। एक गैंग का खुलासा हुआ है और इसमें 12 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसमें 3 मोटरसाइकिल हमारे क्षेत्र की यहीं की चोरी की है। दोनों सगे भाई हैं, बबेरू के रहने वाले हैं और यह एक तरह से अंतर्राज्यीय गिरोह है इनका। इसमें एक भाई का केस जो है सतना में भी है, जो डकैती में वहाँ से जेल गया है, उसके पे 6 मुकदमे पहले से हैं और ये यहाँ 12 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं। इसका अभियोग पंजीकृत हुआ है। 1 जनवरी फतेहपुर की अच्छी उपलब्धि है। इन दोनों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर में आयोजित पंजाबी काका नाइट में हंगामा होने के बाद पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। क्षमता से अधिक भीड़ होने के कारण लोगों में हुई धक्का मुक्की के बाद जमकर हंगामा हुआ। पंजाबी सिंगर काका की लाइव परफॉर्मेंस देखने लोग पेड़ पर चढ़े नजर आए और जिला प्रशासन ने कृषि, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी का आयोजन किया था, जिसमें पंजाबी सिंगर का कार्यक्रम चल रहा था। फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र से लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक पर आरोप है कि उसने शादीशुदा महिला को बहला फुसलाकर गाजियाबाद ले आया और वहां उससे निकाह कर लिया। युवक पर महिला के जबरन धर्मांतरण कराने का भी आरोप है। फतेहपुर एसपी का कहना है कि महिला के पति की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ धर्मांतरण का केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जनपद फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति अपने पड़ोसी शादीशुदा युवती को भला फुसलाकर दिल्ली ले गया, वहां निकाह कर लिया और धर्म परिवर्तन करने के बाद रहने लगा। पुलिस तलाशते हुए वहां पहुंची और दोनों को जब यहां पे ले आई तो पता चला कि इसने धर्म परिवर्तन करके शादी किया है और धर्म परिवर्तन की धाराओं का मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों को जेल भेजा गया है। एटा में अलीगंज थाना क्षेत्र के भरापुर गांव में मेल डालने को लेकर 2 पक्षों में आपस में लड़ाई हो गई और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत आ गई। वहीं दबंग पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में महिला समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। आरोप है कि कुछ दिन पहले भी आरोपियों ने महिलाओं के साथ मारपीट की थी, साथ ही झोपड़ी में भी आग लगा दी थी। पीड़ित पक्ष का कहना है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। बोला कि ये मेड जो है इधर आपने बढ़ा दी, तो उन्होंने पौरा लेकर के उन पे 70 आ गई।
और फिर वो जब घर पे भाग करके आए तो वो लोग लाठी डंडा और अवैध हथियार उनके साथ थे। पुलिस वाले दरोगा जी कुछ नहीं कह रहे, थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं की। आगे वो 4-5 लोग आए और हमारे घर में घुस के हमारे पिताजी को मारा बहुत। हमारे चाचा जी हैं, हमारे चाचा के लड़का हैं। बिजनौर में जश्न की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। दरअसल बीती रात शहर के चाहाशीरी इलाके में एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। पार्टी के दौरान किसी बात पर 3 युवकों के बीच कहासुनी हो गई। बात आगे बढ़ी तो युवकों ने तमंचा से फायरिंग शुरू कर दी और इस दौरान वहां मौजूद एक 10 साल के मासूम को गोली लग गई है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बच्चा का नाम था जुनेद। वारदात क्या, जो मौके पे था, जो उसे उठा के लाया, वो ही उसी ने ही यह काम किया। यह उसने ही फायरिंग खोल ली। देवरिया का एक परिवार बीते हफ्ते से अपने परिजन के शव का इंतजार कर रहा है। सिंगाही गांव के रहने वाले दिनेश कोलंबो में शिप बिल्डिंग कंपनी में काम करते थे। बीती 28 तारीख को परिजनों को फोन पर सूचना मिली कि नाइट ड्यूटी के दौरान करंट लगने से दिनेश की मौत हो गई है। तो परिजनों ने दिनेश के शव और मुआवजे की मांग की, लेकिन कंपनी इसके लिए तैयार नहीं है। पीड़ित परिवार ने देवरिया विधायक शलमणि त्रिपाठी से मदद की गुहार लगाई है। तो विधायक ने पीड़ित परिवार को मदद का आश्वासन दिया है। SSK इंजीनियरिंग श्रीलंका में जो कंपनी है उसी में वो वर्क करते थे और हमें नाइट ड्यूटी था उनका 4 से और 2 बजे तक। तो उनको 28 तारीख को रात को 1 बजे के करीब वो घटना हुई और हमें 5 से 6 बजे हमें मालूम चला, वहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि ऐसी शॉर्ट सर्किट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम होने के बाद भी वो मुझे 100 नहीं मिला, अभी 1 हफ्ता हो गया और वो बोल रहे हैं कि आप 100 के बदले जो खर्च लगेगा 4 लाख रुपया लगेगा। वो अगर बॉडी ले रहे हैं तो पैसा नहीं मिलेगा, अगर पैसा ले रहे हैं तो बॉडी को यहीं पे डिस्पोज कर दे रहे हैं। योगी सरकार 2.0 में पुलिस भी फुल एक्शन में दिख रही है। अपराधियों और बदमाशों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। बुलंदशहर, शाहजहांपुर, मथुरा और हापुड़ से एनकाउंटर की खबरें सामने आई हैं। पुलिस मुठभेड़ में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें कई बदमाश घायल हुए हैं। पुलिस ने घायल बदमाशों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए भेज दिया है। बताया ये जा रहा है कि इनमें से कई बदमाशों पर इनाम घोषित था और पुलिस को इनकी काफी दिनों से तलाश थी। और बड़ी खबर मिल रही है, पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी आनंद चौहान इस पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड है, जो भीमपुरा के महाराज जी देवी इंटर कॉलेज का मैनेजर बताया जा रहा है। पुलिस की माने तो आरोपी आनंद चौहान ने टेम्पर प्रूफ पैकिंग खोलकर पेपर निकाला था। छात्रों के पास कराने का ठेका लेने का भी आरोप है। पुलिस ने पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड आनंद चौहान समेत 10 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिनमें भीमपुरा के महाराज जी देवी इंटर कॉलेज के मैनेजर हैं आनंद चौहान और प्रिंसिपल मनीष चौहान भी शामिल हैं। और आगे भी खबरें जारी है, यहां रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा।
बदमाशों के बीच मुठभेड़ एनकाउंटर में के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार, घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। चंदौली में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़, एक 50,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली, आरोपी पर हत्या लूट की कोशिश जैसे कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा और लूट की कार बरामद। नोएडा एमआईटी यूनिवर्सिटी में आपस में भिड़े छात्र, जमकर हुई मारपीट, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की, थाना 126 क्षेत्र का मामला। कानपुर में जल विभाग के प्रबंधक के घर पर छापेमारी, प्रबंधक नीरज गौड़ पर 30 करोड़ के घोटाले का आरोप। लखनऊ के आरबी इंटर कॉलेज पर चला है बुलडोजर, नहर रोड पर बना है आरबी इंटर कॉलेज, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई। नोएडा में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, 45 बीघा सरकारी जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा किया था। इटावा में प्रशासन ने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया, अतिक्रमण की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई। नोएडा में सेक्टर 75 में चला है बुलडोजर, रेजिडेंट्स की शिकायत पर कार्रवाई, गोल्फ सिटी में तोड़ा गया अवैध निर्माण। वाराणसी में अंतर्राज्यीय लुटेरे गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार, पुलिस की वर्दी पहनकर घटना को देते थे अंजाम, गिरफ्तार करने वाली टीम को दिया गया 50,000 का इनाम। 22 मई को सुबह 10:30 बजे खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, बर्फ से ढके गुरुद्वारे तक सेना की टुकड़ी बनाएगी रास्ता, चमोली है 15,000 फुट पर है हेमकुंड साहिब। बिजनौर में एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने परेड का किया निरीक्षण, इस दौरान पुलिस कर्मियों से लगवाई दौड़, कई पुलिसकर्मी दौड़ में हुए शामिल। देश भर में कोरोना के मामलों में मामूली बढ़त, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1335 मामले, 52 मरीजों की मौत। पिछले 24 घंटे में देश में 1918 मरीज हुए डिस्चार्ज, अब तक 5,21,181 लोगों की मौत। फिलहाल देश भर में कोरोना के 13,672 एक्टिव केस, अब तक 184 करोड़ से ज्यादा डोज वैक्सीन की लगाई गई। उत्तराखंड में लोगों को मिली है महंगाई की एक और किश्त, बिजली के दरों में 2.68% की बढ़ोतरी, नया कनेक्शन लेना भी हुआ महंगा। आज जनता को महंगाई का बड़ा झटका, यूपी में सीएनजी और पीएनजी के दामों में इजाफा, सीएनजी 8 रुपए 30 पैसे, पीएनजी के दामों में 6 रुपए 30 पैसे की बढ़ोतरी। आज गिरावट पर खुले बाजार, सेंसेक्स 22 अंक गिरकर 58,546 पर खुला, जबकि निफ्टी 17,500 के नीचे पर खुला। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों में आज लगा ब्रेक, लोगों को लगातार बढ़ते दामों से। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। और चलिए अब बात करते हैं, आज नवरात्र के पहले दिन से उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है और आज से मिशन शक्ति 2.0 की शुरुआत की गई है, जिसके तहत बेटियों की सुरक्षा के लिए सभी स्कूल और कॉलेज के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड को तैनात किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस की एक टीम बाजारों और भीड़ वाले इलाके में पेट्रोलिंग करेगी, ताकि बाजारों में भीड़ का फायदा उठाकर शोहदे किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करे। सीएम योगी ने छेड़छाड़ की घटनाओं में पुलिस को सख्त कदम उठाने की हिदायत भी दी है। तो आज से एंटी रोमियो स्क्वाड जो है वो सक्रिय हो गया है। स्कूल कॉलेज के बाहर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये अभियान चलेगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि 2017 में शुरू हुए इस एंटी रोमियो स्क्वाड से जुड़ी कुछ बड़ी बातें आपको बताते हैं। चलिए, महिला अपराध रोकने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। महिला सुरक्षा को देखते हुए मंचलों पर नजर रखने के लिए स्क्वाड का गठन किया गया है, ताकि महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित रहे और हर पुलिस स्टेशन में एंटी रोमियो दल बनाया गया है। तो
और इसके बाद स्क्वाड में महिला और पुरुष दोनों पुलिसकर्मी इसमें रहेंगे, जो कि बाजारों में और भीड़भाड़ वाले इलाके में नजर आएंगे। साथ ही वर्दी में होंगे स्क्वाड में शामिल पुलिसकर्मी, ये भी ध्यान रखा गया है। ये बड़ी बात है, हम आपको बता रहे हैं, एक्शन में एंटी रोमियो स्क्वाड स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट के बाहर ये निगरानी करेंगे, बाकायदा निगरानी के लिए इन्हें रखा जाएगा। और इसके बाद आपको बताते हैं कि बाजार, मॉल, सिनेमा हॉल के बाहर भी इनकी तैनाती की जाएगी। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि एंटी रोमियो स्क्वाड की जो बड़ी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये एंटी रोमियो अभियान हमारे यहाँ मिशन शक्ति के अंतर्गत चलता रहा है। आज हमारे यहाँ प्राथमिकता है कि ऐसी बाजार, ऐसे कॉलेजेस और साथ ही साथ ऐसे मंदिर या पूजा के स्थान जहाँ महिलाओं का ज़्यादा आना जाना होता है, बच्चियों का आना जाना होता है, कोचिंग सेंटर्स हमारे हैं जहाँ बच्चियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं, वहाँ पर हम लोगों की पुलिस की पेट्रोलिंग सतत रूप से रहे। प्लेन क्लोथ्स में भी महिला कांस्टेबल्स जो हमारी हैं, महिला सब इंस्पेक्टर्स भी अगर नेसेसरी होती हैं तो हम वहाँ लगा रहे हैं, ताकि बच्चों या महिलाओं को ईज़ हो बात करने में, हम एक अनबायस्ड एनवायरनमेंट में सब कुछ चीज़ें देख पाएँ। और यहाँ रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए, आगे भी खबरें जारी हैं। नवोदय विद्यालय के बच्चों के साथ सीएम धामी और